हेलो दोस्तों, मैं सतपाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार कंप्यूटर क्लासेस पर। दोस्तों, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित कंप्यूटर जीके मिलती है। और दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात की थी एमएस ऑफिस के बारे में। एमएस ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, किस कंपनी ने बनाया था, एवं इसमें किस किस प्रकार के सॉफ्टवेयर पैकेज के रूप में मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ दोस्तों हमने जानी थी। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे उसी के ही एक पार्ट एमएस वर्ड के बारे में। और आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड का बेसिक, जिससे हम देखेंगे कि ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, इसमें कौन कौन से टूलबार होते हैं, किस टूलबार का क्या यूज़ होता है, और दोस्तों ये कौन सा टूलबार किस टूलबार के ऊपर या नीचे होता है। तो ये सारी दोस्तों आज हम बेसिक जानकारी सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें दोस्तों, कमेंट करें और शेयर करना भी ना भूला करें, जिससे किसी अदर स्टूडेंट को भी थोड़ी हेल्प मिलेगी अपनी तैयारी करने के लिए। तो दोस्तों, आज हम एमएस वर्ड के बारे में बात करते हैं। एमएस वर्ड भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें डॉक्यूमेंट आधारित फाइलें बनाई जाती हैं। इसके द्वारा हम लेटर बना सकते हैं, न्यूज़ लेटर बना सकते हैं, डाटा को मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक डॉक्यूमेंट आधारित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इज दैट क्लियर? दोस्तों, आज हम देखते हैं कि एमएस वर्ड को किस तरीके से ओपन करना है, क्योंकि हमारे एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको ओपन करने से आधारित। उसके आधार पर दोस्तों हम इसको दो तरीके से सीखेंगे। पहला दोस्तों हमारा ऑल प्रोग्राम में जाकर, अर्थात स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करके। दूसरा दोस्तों हमारा रन कमांड के द्वारा। इन दोनों स्टेपों से दोस्तों क्वेश्चन भी आते हैं और दोनों को हम देखेंगे भी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला तो दोस्तों आप स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए माउस के द्वारा भी क्लिक कर सकते हैं और इसकी शॉर्टकट की भी प्रेस करके ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, ये स्टार्ट मेन्यू टास्क बार के बॉटम में लेफ्ट साइड कॉर्नर में होता है। जैसे मैं आपको दिखा दूं दोस्तों, ये विंडो लोगो बटन होता है। इसको अगर विंडो लोगो बटन प्रेस कर दें तब भी ओपन हो जाता है, और इस पर हम क्लिक करते हैं दोस्तों तब भी ओपन हो जाता है। तो इसमें एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए दोस्तों आपको ऑल प्रोग्राम में जाना है, अर्थात ऑल एप्स में जाना है। ऑल एप्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर देखना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जैसे ही हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करेंगे, उसका एक ड्रॉप डाउन डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जिसमें से आपको चूज करना है एमएस वर्ड 2007। दोस्तों, ये एमएस वर्ड 2007 लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक कर दोगे, ये ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से ये हमारा एमएस वर्ड 2007 ओपन हो चुका है। ये हमारा था फर्स्ट टैब, जिसमें हमने सीखा दोस्तों कि एमएस वर्ड को स्टार्ट मेन्यू के द्वारा हम किस प्रकार ओपन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसका हम सीखते हैं दूसरा टैब, जो होता है हमारा रन कमांड के द्वारा। तो दोस्तों, रन कमांड के द्वारा ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें रन डायलॉग बॉक्स ओपन करना होता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है विंडो लोगो बटन +R। आप इन दोनों की को एक साथ प्रेस करोगे, आपके सामने एक रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको उसकी कमांड टाइप करनी होती है एमएस वर्ड की। तो चलिए दोस्तों, हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमने एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए विंडो +R दबाया, जिसमें एक हमारे सामने एक रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब दोस्तों, इसमें हमें एमएस वर्ड की रन कमांड टाइप करनी है। तो वो होती है दोस्तों विन वर्ड, WINWORD। ये दोस्तों बिन वर्ड एक ही कमांड है, बिन और वर्ड के बीच में आपको स्पेस नहीं देना है। यदि आप स्पेस देते हो तो दोस्तों वो दो कमांड के रूप में इसको एक्सेप्ट करेगा, जिससे आपकी कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी, अर्थात एमएस वर्ड ओपन नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों इन दोनों को मिलाकर लिखना है विदाउट स्पेस के, और लिखने के बाद दोस्तों आपको ओके करना है, आपके सामने एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा एमएस वर्ड 2007 ओपन हो चुका है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन कमांडों को आप याद भी कर लें, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन देखने को भी मिलते हैं, और रन कमांड द्वारा तो दोस्तों काफ़ी बार देखने को मिले हुए हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आप उसको नोट कर लें और साथ ही साथ उसको याद भी कर लें। ये दोस्तों हमारा एमएस वर्ड है, और ये हमारे एमएस वर्ड के सारे टूल बार हैं, वर्किंग एरिया है। दोस्तों मैं आपको एमएस वर्ड स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि इसमें एक एप्लीकेशन विंडो, एक डॉक्यूमेंट विंडो, अर्थात दो विंडो होती हैं,
ये सबसे पहली हमारी जो पूरी विंडो ओपन होकर आई है दोस्तों, वो हमारी एप्लीकेशन विंडो है। जब हम इसी के अंदर न्यू फाइल इंसर्ट करते जाते हैं, Ctrl+N के द्वारा न्यू फाइल बनाते जाते हैं, तो दोस्तों जो न्यू फाइल आ रही है वही हमारी क्या होती है, डॉक्यूमेंट विंडो होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक एप्लीकेशन विंडो के अंदर अनेक डॉक्यूमेंट विंडो हो सकती है। दोस्तों इसको हम हटा भी सकते हैं डॉक्यूमेंट विंडो को। जैसे हम इसमें जाएंगे तो हम जैसे ही दोस्तों हम इस पर क्लोज कर देंगे, तो जैसे आपको शॉर्टकट की मालूम है, Ctrl+W के द्वारा मैंने क्लोज कर दी, तो दोस्तों आपके सामने एप्लीकेशन विंडो तो ओपन है लेकिन डॉक्यूमेंट विंडो ओपन नहीं है। और डॉक्यूमेंट विंडो में ही हमारी होती है वर्किंग एरिया। तो दोस्तों वर्किंग एरिया नहीं है, इसलिए आपको दिखाई दे रहा होगा ये सारे टूलबार, सारी कमांड अनहाइलाइटेड हो गई है। तो जैसे ही हम Ctrl+N करेंगे दोस्तों फ्री हाईलाइटेड हो जाएंगी, क्योंकि उनके लिए वर्किंग एरिया मिल गई कार्य करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हमने जाना कि इसमें कितने प्रकार की विंडो होती है। दो विंडो होती है, एक एप्लीकेशन विंडो होती है, दूसरी डॉक्यूमेंट विंडो होती है। सबसे बड़ी हमारी एप्लीकेशन विंडो होती है और उससे छोटी हमारी डॉक्यूमेंट विंडो होती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट विंडो एप्लीकेशन विंडो के अंदर होती है। और साथ में दोस्तों हमने जाना कि एक एप्लीकेशन विंडो के अंदर बहुत सारी डॉक्यूमेंट विंडो हो सकती है। दोस्तों ये हमारा पूरी एप्लीकेशन विंडो ओपन है और एप्लीकेशन विंडो का सबसे पहला हमारा बार होता है टाइटल बार। दोस्तों आज हम देखते हैं कि टाइटल बार का यूज़ क्या होता है। तो दोस्तों टाइटल बार MS वर्ड का पहला बार होता है जो कि सबसे टॉप में होता है। टाइटल बार का दोस्तों यूज उस सॉफ्टवेयर का नाम सेंटर में डिस्प्ले करना होता है जिसको हम यूज कर रहे हैं, और साथ में उस सॉफ्टवेयर की फाइल का नाम भी दोस्तों शो होता है जो बाय डिफॉल्ट आती है। दोस्तों यहाँ पर हमने सेकंड फाइल इंसर्ट कर ली है, इसलिए डॉक्यूमेंट 2 लिखा है, अदरवाइज यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 लिखकर आता है। और ये दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि MS वर्ड की बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम क्या आता है, तो डॉक्यूमेंट 1 आता है। तो दोस्तों ये तो उसका फर्स्ट यूज होगा। सेकंड यूज दोस्तों इधर आते हैं, इधर 3 बटन होते हैं दोस्तों, मिनिमाइज, रिस्टोर बटन और क्लोज बटन। दोस्तों इन तीनों का यूज भी अलग अलग होता है। इस पहला होता है हमारा मिनिमाइज बटन। दोस्तों इस पर हम क्लिक करते हैं तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों हमारा MS वर्ड टास्क बार पे हिडन हो जाता है। तो मिनिमाइज का अर्थ होता है कि जो हमारी एप्लीकेशन विंडो खुली हुई है उसको टास्क बार पर मिनिमाइज करना, टास्क बार पर लाना। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा मिनिमाइज का यूज। सेकंड बटन आता है दोस्तों रिस्टोर या मैक्सिमाइज। दोस्तों ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको याद भी रखें। कई बार स्टूडेंट बोल देते हैं रिस्टोर बटन होता है, कई बार बोल देते हैं मैक्सिमाइज। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अभी ये आपका पूरी एप्लीकेशन विंडो है वो मैक्सिमाइज मोड पर है, क्योंकि दोस्तों जैसे ही हम इस पर ले आते हैं तो रिस्टोर लिख के आ रहा है। इसका अर्थ ये होता है कि ये कह रहा है कि आप इसको रिस्टोर करें। जैसे हम दोस्तों इस पर क्लिक कर रहे हैं तो हमारी एप्लीकेशन विंडो रिस्टोर हो गई। अब दोस्तों मैं इस पर ले जाऊंगा तो आपको दिखाई देगा मैक्सिमाइज, क्योंकि अब ये बोल रहा है कि दोस्तों अभी ये रिस्टोर मोड में मैक्सिमाइज करो। तो हम इसको क्लिक करते हैं तो मैक्सिमाइज हो जाती है। तो दोस्तों याद रखना कि जब भी हमारी एप्लीकेशन विंडो पूरी फुल स्क्रीन के रूप में रहती है तब वह मैक्सिमाइज मोड में होती है और रिस्टोर ऑप्शन शो होता है। और जब हमारी एप्लीकेशन विंडो एक छोटे आकार में होती है तब हमारा वह रिस्टोर बटन में होता है और मैक्सिमाइज के लिए बोलता है। तो दोस्तों इन दोनों ऑप्शनों में आप कंफ्यूजन ना हो, आप इसको नोट कर लें और याद कर लें। ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछा भी गया है। तीसरा बटन आता है दोस्तों क्लोज बटन। इसके अर्थ होता है कि हम अपनी एप्लीकेशन विंडो को पूरी तरीके से बंद कर सकते हैं, अर्थात क्लोज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट यूज हुआ, ये सेकेंड यूज हुआ। और इन तीनों बटनों को दोस्तों बोलते हैं कैप्शन बटन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। इन तीनों बटनों को कंबाइंड रूप में बोला जाता है दोस्तों कैप्शन बटन। और दोस्तों ये कैप्शन बटन कहाँ होते हैं, टाइटल बार के टॉप में राइट साइड में कॉर्नर में होती है। ये भी दोस्तों आप याद रख लेना, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि MS वर्ड में कैप्शन बटन कहाँ होते हैं। तो सबसे पहले टाइटल बार पे होते हैं। टाइटल बार पे कहाँ होते हैं दोस्तों, टॉप में कॉर्नर में होती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस साइड की। तो ये दोस्तों होता है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। ये भी दोस्तों टाइटल बार पर ही होता है, लेकिन कहाँ पर होता है,
टाइटल बार पर टॉप पर कॉर्नर में लेफ्ट साइड में होता है। इसका यूज क्या होता है दोस्तों? इसका यूज उन सभी ऑप्शनों को होल्ड करने के लिए किया जाता है जिनका हम क्विक एक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात जिनका यूज हम बार बार करते हैं उन ऑप्शनों को हम इस पर डिस्प्ले करते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, हमें उनका एक्सेस क्विकली प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों इसमें बाय डिफॉल्ट 3 बटन आते हैं। पहला सेव आता है, दूसरा दोस्तों अनडू आता है, तीसरा दोस्तों रीडू आता है। इस टूल बार में दोस्तों ये हमारा डायलॉग बॉक्स होता है क्विक एक्सेस टूल बार का। इस पर हम क्लिक करते हैं तो दोस्तों और भी ऑप्शन आते हैं, आप इनको भी नोट कर लें, क्योंकि वो पूछ लेता है दोस्तों कि क्विक एक्सेस टूल बार निम्न में से कौन कौन सा ऑप्शन नहीं होता है। तो 3 तो दोस्तों इसमें से होंगे, एक नहीं होगा। तो दोस्तों वो आपको याद होंगे तभी आप टिक कर पाओगे। तो दोस्तों इसमें कौन कौन से होते हैं? न्यू होता है, ओपन होता है, सेव होता है, ईमेल होता है, क्विक प्रिंट होता है, प्रिंट प्रीव्यू होता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर होता है, अनडू होता है, रीडू होता है, टेबल होती है। तो ये सारे दोस्तों इसमें ऑप्शन रहते हैं जिन्हें हम अपनी आवश्यकता के अनुसार ऐड और रिमूव भी कर सकते हैं। दोस्तों जिस पर हम टिक कर देते हैं या जिस पर टिक लगा हुआ है वो वहाँ पर ऐड हो जाता है, और दोस्तों जिससे हमें हटाना होता है उसे हम अनटिक कर दें तो दोस्तों वो हट जाता है। इज दैट क्लियर दोस्तों? तो ये हमारा दोस्तों एमएस वर्ड का पहला बार हो गया टाइटल बार। जस्ट उसके नीचे होता है दोस्तों मेन्यू बार, जिसका यूज होता है कमांड व ऑप्शनों को अपने आप में होल्ड करना। प्रत्येक मेन्यू की कमांड व ऑप्शन अलग अलग होते हैं जिनको एक ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जिन्हें हम दोस्तों टैब बोलते हैं। तो दोस्तों हमारा सेकंड नंबर का बार हो गया मेन्यू बार। और मेन्यू बार के दोस्तों टॉप में कॉर्नर में लेफ्ट साइड में ही हमारा एक बटन होता है जिसे हम बोलते हैं ऑफिस बटन। दोस्तों ये फाइल मेन्यू की तरह ही होता है, केवल इसका नाम रिप्लेस कर दिया गया है ऑफिस बटन। ऑप्शन दोस्तों इसमें सेम रहते हैं जो फाइल से संबंधित रहते हैं, जैसे न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट प्रीव्यू वगैरह ये सारी चीज़ें। दोस्तों जो हम फाइल के साथ क्या क्या कर सकते हैं, फाइल को बना सकते हैं, फाइल को सेव कर सकते हैं, फाइल को ओपन कर सकते हैं, फाइल को क्लोज कर सकते हैं, फाइल को सेंड कर सकते हैं, फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। अर्थात दोस्तों फाइल के साथ क्या क्या कर सकते हैं वे सारे ऑप्शन हमें कहाँ मिलते हैं? ऑफिस बटन में मिलते हैं। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ऑफिस बटन हमारा केवल एमएस वर्ड 2007 अर्थात एमएस ऑफिस 2007 में ही मिलता है, बाकी के किसी भी वर्जन में नहीं है। और अदर वर्जन में इसकी जगह फाइल मेन्यू को ही रिप्लेस किया गया है, जिसमें फाइल मेन्यू को ही रखा गया है। तो चलिए दोस्तों हम और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा बार चल रहा था मेन्यू बार। मेन्यू बार पर दोस्तों एमएस वर्ड 2007 में हमारी 7 मेन्यू होती हैं। ये फॉक्स रीडर करके दोस्तों एक अलग से मेन्यू मैंने एक सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा ऐड कर दी है, लेकिन ये एमएस वर्ड का भाग नहीं होती है। तो दोस्तों आप इसमें 7 ही मान कर चलें। पहली होती है हमारी होम मेन्यू, दूसरी इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट मेन्यू, रेफरेंस मेन्यू, मेलिंग मेन्यू, रिव्यू मेन्यू, व्यू मेन्यू। इस प्रकार दोस्तों टोटल 7 मेन्यू होती है। दोस्तों हम इसके अदर वर्जन को भी मैं आपको आगे समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों हर वर्जन में मेन्यू की अलग अलग रखे गए हैं, हर मेन्यू में कुछ ऑप्शन बढ़ाए भी गए हैं, कुछ ऑप्शन घटाए भी गए हैं। तो दोस्तों ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि किस वर्जन में कौन सा ऑप्शन, कौन सी मेन्यू ऐड की गई है, कौन सी नहीं है। तो ये दोस्तों ये भी हम सारी चीज़ देखेंगे। फिर भी दोस्तों आप एमएस वर्ड के जो मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ उसको पूरी तरीके से कंप्लीट समझते रहें, साथ ही साथ नोट भी करते चलें। तो दोस्तों ये हमारी मेन्यू हो गई। दोस्तों यहाँ पर हमारी सबसे पहली मेन्यू आती है, वो आती है हमारी होम मेन्यू, जिसे हम एक्टिव मेन्यू भी कहते हैं। क्योंकि दोस्तों हम जब भी एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट रूप से एक्टिव मेन्यू कौन सी आती है? होम मेन्यू आती है। और दोस्तों इन मेन्यू के अंदर एक टैब बनाए गए हैं जिसमें एक जैसे कार्य करने से संबंधित सभी ऑप्शनों को एक ग्रुप में रखा गया है, जिन्हें हम टैब बोलते हैं। और दोस्तों प्रत्येक मेन्यू में टैब की संख्या भी अलग अलग होती है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि किस मेन्यू में कितने टैब होते हैं और उनका यूज क्या होता है। तो दोस्तों अभी आपको याद करना है कि मेन्यू कितनी हो गई? 7 हो गई। एक्टिव मेन्यू कौन सी आती है? होम मेन्यू आती है। तो दोस्तों ये सभी होते हैं मेन्यू के नीचे जो बटन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिबन बटन। तो दोस्तों यहाँ पर अभी होम मेन्यू एक्टिव है तो ये किसके रिबन बटन हो गए? होम मेन्यू के रिबन बटन हो गए। अभी इसमें मैं इंसर्ट पे क्लिक कर देता हूँ दोस्तों, तो अब किसके ये रिबन बटन हो जाएंगे?
इंसर्ट मेन्यू के हो जाएंगे। तो दोस्तों जो मेन्यू एक्टिव होती है उसी के ही ये रिबन बटन कहलाते हैं। इज दैट क्लियर? दोस्तों रिबन बटन के नीचे आता है हमारा रूलर बार। ये भी दोस्तों दो प्रकार का होता है रूलर बार, एक टॉप में होता है और दूसरा दोस्तों लेफ्ट में होता है। जो लेफ्ट में होता है दोस्तों वो वर्टिकल होता है और दोस्तों जो टॉप में होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। अब दोस्तों इसका यूज क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रूलर बार का यूज होता है टेक्स्ट की एरिया डिफाइन करना, अर्थात टेक्स्ट का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, इन दोनों पॉइंटों को डिसाइड करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? रूलर के द्वारा। अर्थात उनका मार्जिन सेट किसके द्वारा किया जाता है? रूलर के द्वारा। और दोस्तों रूलर पर ये होती है हमारे इंडेंट, एक होता है हैंगिंग इंडेंट और दूसरा होता है लेफ्ट इंडेंट। दोस्तों ऊपर जो हैंगिंग इंडेंट होता है वो फर्स्ट लाइन इंडेंट होता है। जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं दोस्तों, जैसे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, जैसे दोस्तों हम ये लिख रहे हैं तो ये हमारा फर्स्ट लाइन इंडेंट हो गया, और दूसरा हम लिख रहे हैं दोस्तों ये हमारा नीचे का लेफ्ट इंडेंट हो जाता है। जैसे दोस्तों मैं इसको नीचे ले जाऊंगा और इसको अलग कर दूंगा तो ये दोस्तों अलग हो जाता है हमारा इस तरीके से। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो गया? इंडेंट का यूज हो गया। जैसे हम कई बार दोस्तों पेपर वगैरह बनाते हैं और ऑप्शन वगैरह लिखते हैं तो इस तरीके से दोस्तों हम इंडेंट सेट कर सकते हैं। तो ऊपर का जो हमारा इंडेंट होता है दोस्तों ये वाला भाग, ये हमारे फर्स्ट लाइन के इंडेंट को बताता है और ये हमारे दोस्तों नीचे सब लाइन के इंडेंट को बताने का काम करता है। क्लियर दोस्तों? और ये दोस्तों जो हमारा इंडेंट होता है वो दोस्तों हमारे लाइन के एंडिंग पॉइंट को बताता है कि यहाँ से हमारी लाइन न्यू टर्न होने वाली है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये हमारा रूलर बार अगर हमारा हिडन होता है तो हम जहाँ से भी इसको शो भी कर सकते हैं और हिडन भी कर सकते हैं। ये हमारे स्क्रॉल बार के ऊपर बटन होता है जिसे हम व्यू रूलर बार बटन भी कहते हैं। इसके माध्यम से हम रूलर बार बटन को बंद और चालू भी कर सकते हैं। ये दोस्तों हमारी वर्किंग एरिया होती है जिसमें हम जो भी काम करते हैं वो हमारा डिस्प्ले होता है, अर्थात डाटा को मेंटेन हम वर्किंग एरिया में ही डिसाइड करते हैं। दोस्तों जब भी हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो हमारी वर्किंग एरिया का बाय डिफॉल्ट कलर वाइट आता है, जिसे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार चेंज भी कर सकते हैं। पेज लेआउट कलर में जाके दोस्तों इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट दोस्तों कैसा आता है? वाइट आता है। दोस्तों उसके नीचे होता है हमारा स्क्रॉल बार। ये भी दोस्तों दो प्रकार का होता है, ये भी दो प्रकार का हो गया दोस्तों, एक वर्टिकल दूसरा हॉरिजॉन्टल। लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा डिफरेंस है, इसका वर्टिकल चेंज है, इसका हॉरिजॉन्टल भी चेंज है। अब दोस्तों हम वर्टिकल अगर स्क्रॉल बार की बात करेंगे तो ये दोस्तों हमारा राइट में होता है, वर्टिकल स्क्रॉल बार हमारा राइट में होता है और बॉटम स्क्रॉल बार दोस्तों हमारा जो हॉरिजॉन्टल के रूप में रहता है वो नीचे होता है। तो ध्यान रखें दोस्तों कि रूलर बार में और स्क्रॉल बार में ये दोनों दो दो प्रकार की होती है, लेकिन दोनों की दोस्तों पोजीशन अलग अलग होती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि रूलर बार वर्टिकल होता है वो टॉप में होता है और स्क्रॉल बार बॉटम में होता है। ऐसे दोस्तों जो रूलर बार लेफ्ट में होता है वो दोस्तों वर्टिकल होता है, और ऐसे इस प्रकार दोस्तों हम देखेंगे कि जो स्क्रॉल बार राइट में होता है वो वर्टिकल होता है। तो दोस्तों ये दो दो प्रकार के होते हैं, एक टॉप लेफ्ट होता है, दूसरा राइट बॉटम होता है। तो दोस्तों अगर हम रूलर बार की बात करेंगे तो टॉप लेफ्ट, स्क्रॉल बार की बात करेंगे तो राइट बॉटम, ये दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, आप इनको याद कर लेना। और दोस्तों स्क्रॉल बार का यूज होता है जब हमारा पेज ज़्यादा बड़ा हो जाता है या हमारी पेज की जो टेक्स्ट होती है या जो फाइल होती है पूरी नहीं दिख रही होती है, तो दोस्तों उसको ऊपर नीचे और दाएं बाएं करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों हमारा जो वर्टिकल होता है उससे हमारा फाइल ऊपर नीचे होती है, और जो बॉटम में होता है उसके द्वारा हमारी लेफ्ट राइट पेज होता है, जिसके माध्यम से हम दोस्तों इसको देखते हैं। उसके बाद का दोस्तों लास्ट बार आता है इसका हमारा वो होता है स्टेटस बार। दोस्तों स्टेटस बार का यूज होता है कि हमारी वर्किंग एरिया में हमने कितना काम किया उसका स्टेटस शो करना। इसमें दोस्तों पेज नंबर आ जाता है, वर्ड आ जाता है, लैंग्वेज आ जाती है, और दोस्तों इसमें आप और भी ऐड कर सकते हो राइट क्लिक करके। तो आप देख रहे हो कि जैसे मैंने राइट क्लिक किया तो कस्टमाइज स्टेटस बार, आप जिस जिस चीज़ पे दोस्तों इस पर राइट क्लिक कर देंगे वो दोस्तों ऐड हो जाएगा और उसका स्टेटस बार पे डिस्प्ले होने लगेगा कि आपने उस पर किस तरीके से काम किया। तो दोस्तों इसमें आपको दिखाई दे रहा है पेज नंबर भी आता है, सेक्शन काउंट, वर्ड काउंट, स्पेलिंग, ग्रामर, लैंग्वेज वगैरह, इसके सिग्नेचर वगैरह, ये सारी चीज़ें दोस्तों आप इसमें से
चेक कर सकते हो कि हमारी वर्किंग एरिया में ये सारी चीज़ें जब की जाती है तो वो कहाँ पर शो होती है, स्टेटस बार पे। और दोस्तों स्टेटस बार के राइट साइड में हमारे पेज के लेआउट भी मिलते हैं, जो 5 प्रकार के लेआउट होते हैं। पहला लेआउट होता है दोस्तों प्रिंट लेआउट। ये दोस्तों बाय डिफॉल्ट रूप से आता है, और दोस्तों इनको डिटेल में मैं आगे आपको मेन्यू में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है बेसिक में भी, तो इसको हम बारे एक एक ऑप्शन से आगे देख लेंगे। अभी थोड़ा सा इसका बेसिक प्रीव्यू देख लीजिए। तो दोस्तों पहला हमारा व्यू होता है प्रिंट लेआउट व्यू, जो कि बाय डिफॉल्ट व्यू आता है। और दूसरा दोस्तों होता है फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू। तीसरा होता है दोस्तों वेब लेआउट व्यू। और चौथा होता है आउटलाइन व्यू। और पांचवा होता है दोस्तों ड्राफ्ट। ये टोटल 5 प्रकार के व्यू होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, आप नोट कर लें कि MS वर्ड में कितने प्रकार के व्यू होते हैं। तो टोटल 5 व्यू होते हैं। पहला कौन सा था दोस्तों, प्रिंट लेआउट व्यू, फुल स्क्रीन व्यू, वेब लेआउट व्यू, आउटलाइन व्यू और ड्राफ्ट व्यू। ये 5 प्रकार के व्यू होते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों कि वर्किंग एरिया का जूम साइज, जूम इन और जूम आउट, जहाँ से हम दोस्तों इस तरीके से पेज का जूम आउट और जूम इन भी कर सकते हैं अगर हमें उसकी एरिया का साइज बढ़ाना है तो। दोस्तों मिनिमम जूम साइज 10 होता है, मैक्सिमम जूम साइज 500 होता है, अर्थात 10 to 500 इसका पेज का जूम साइज इन और आउट होता है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा MS वर्ड का बेसिक। आपको इसमें अगर कोई भी चीज़ अगर पूछनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों शेयर भी करें, जिससे अदर स्टूडेंटों को भी हेल्प मिलती रहे। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा प्रत्येक मेन्यू की प्रत्येक टैब की जानकारी, और साथ में मैं आपको बताऊँगा भी कि इससे किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन बनती है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखें, और मेरे को उम्मीद है कि आपकी काफ़ी हद तक इससे आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।